जरा विचार करिएगा, किसी के मरने पर लोग एकादशी अगर देते भी हैं ना, तो गिन के देते हैं कि 5 दूं कि 4 दूं, ज्यादा नहीं चली जाए। ज्यादा पुण्य चला ना जाए। एकादशी भी किसी के मरने पर दी जाती है तो गिन कर दी जाती है। कोई व्यक्ति अपने पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकता, और पुण्य उधार मिलता भी नहीं है और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है, पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आराधना करना, ये सब पुण्य कमाना नहीं है, ये सेवा है। घर के अंदर भगवान का श्रृंगार करना, ये सेवा है। घर में भगवान को भोग लगाना, ये सेवा है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहते। पुण्य कमाने के लिए जगह बताइए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा देना, ये पुण्य। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमा रहे। व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के हमारे कमरे में से, कक्ष में से, खिड़की में से झांक कर देख रहे थे। एक माँ अपने 2 बच्चों को साथ में बिठा कर रखी है। आज भीड़ बहुत है। आज ये 70 एकड़ का ये पीछे का पूरा प्रांगण भी आज छोटा पड़ गया। आज इतना भीड़ है कि मंदिर प्रांगण, रोड और ये पूरा बेल्ट, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की, इतना भीड़ अपार। कल की थोड़ी चिंता व्यापी है, पर बाबा वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है, तो वो भी एक चिंता है। पर बाबा के हाथ में है, चिंतन करें अपन, चिंता वो करें। 2 बच्चों को लेकर बैठी। अब उसके पास में इतना कोई धन नहीं होगा, हो सकता है उसके पास इतना वैभव नहीं होगा। एक पानी की बोतल काउंटर पर से वो लेके आई, बच्चों को दिया। बच्चा कहता है मम्मी, वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि किसी का मुख झूठा कराना चाहिए, आप एक और बोतल लेकर आओ। माँ बच्चों को बिठाकर दूसरी बोतल लेकर आई। अब आप मानेंगे नहीं, वो बोतल लेकर बैठी ही थी और एक बहुत बूढ़ी सी माँ, सफ़ेद बाल, क्रीम कलर की साड़ी, उस पर छोटे छोटे फूल बने, और वो उसके पास आकर कहती है बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दोगी क्या? लेकर बैठी ही थी। शिव तत्व किसको कहते हैं?
मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, ये भगवान की सेवा है। इसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा, मायके जाकर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो वो भी साड़ी सामान देंगे। सेवा सेवा का फल, तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो तुम्हें सेवा का फल देगा। शिव जी की सेवा कर रहे हो, शिव जी देंगे। राम जी की सेवा कर रहे हो, राम जी ये देंगे। कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण जी देंगे। सेवा का फल जिसकी करोगे वो देगा। सेवा का फल देना उनका काम है। सेवा करी है तो फल मिलेगा। पर कोई कहे कि हम भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमा रहे हैं तो ये गलत विचार है। हम मंदिर में जाकर पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पुण्य कमाने के स्थान बताएं। किसी दीन का हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, यह पुण्य कमाना। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए अमरनाथ जी जाते हैं तो अमरनाथ जी में कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। जम के बोलो जरा, जय बाबा। वो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना शिव तत्व के लिए। हमारे यहाँ पुण्य कमाने का स्थान बताया गया कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसके पास पढ़ने का उत्तम है पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। शिक्षा की व्यवस्था। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। कोई पानी की बोतल उन सिर पर रखकर लोगों को पानी पिला रहा है, कोई पोहा खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई टॉफ़ी बांट रहा है, कोई चाय लेकर आकर चाय बांट रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्यता है उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वो सेवा में लगा हो। जितनी सामर्थ्य, सेवा करो, खूब करो, उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सेवा का फल पूरे घर को, पूरे परिवार को, 71 पीढ़ी को प्राप्त होगा, मना नहीं। पर पुण्य कमाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है पुण्य कमाना अपना। और मत बुरे कर मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सेवा का फल शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस
दिल को स्वीकार कर लेंगे भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं, शंकर भगवान तो वो तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। जो तुमने दिया अगर दिल से दे रहे हो तो वो स्वीकार कर, दिल से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल से गाली भी दी जाए ना तो भी भगवान स्वीकार कर लेता है, उसमें भी कोई बड़ी वाली बात नहीं। स्वयं नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा, और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं थारी नानी जी, और मैं कहीं थारा दुश्मन लागू, सुन ले हमारा ठाकुर जी। प्रेम से अगर गाली भी दी जा रही है तो भगवान मुस्कुरा कर कहते कितना जोरदार बोल रहा है। भगवान तो भी प्रेम से करे। कभी कभी गाली भी श्रेष्ठ लगती है। पत्नी ने पति से कहती तुम तो जानवर हो। पति ने मुस्कुरा कर कहा तेरे मुख से जो शब्द निकला कितना अच्छा है, तू मेरी जान में तेरा वर। दोनों मिला ले तो जानवर, उसमें क्या दिखा। प्रेम वश है, स्नेह वश है, प्रेम वश। ये स्नेह की बात होती है। एक व्यक्ति ने अखबार में न्यूज़ डाली कि मुझे एक अच्छे कर्मचारी की जरूरत है। एक कर्मचारी आया तो उसने पूछा सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए। उसने कहा बस मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं पाता, ज़्यादा समझ नहीं पाता। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम सोचना और समझना। इतना सा काम है। हाँ क्या तनख्वाह दोगे? कहा 5,000 रुपये महीना। उसने कहा मंजूर है, सोचना ही तो है, समझना ही तो है। फिर उसने पूछा सर आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, आप क्या करते हो? मैं भी नौकरी करता हूँ। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,500 रुपये महीना। उसने कहा सर आपको 2,500 मिलते हैं, आप मुझे 5,000 दोगे कैसे? उसने कहा यही सोचने के लिए तो तुझे रख रहा हूं। नौकरी तो यही है ना कि सोचना समझना। तुझे कि 5,000 कैसे दूंगा, ये तो नौकरी। कभी कभी मेरा शिव गाली भी स्वीकार करता है, गाली भी स्वीकार करता है। दिल से अगर कहा जाए ना क्यों बाबा क्यों, सबकी सुनते हो, सबकी गोदी भरते हो, सबकी झोली भरते हो, फिर मुझे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? क्या कमी रह गई जो तुम ना दो? और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लगी है आज मंदिर में ये भीड़ मारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ मारी। दर्शन
जाए भोले बाबा आ जाए भोले बाबा दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा कब से खड़ा हूँ झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार कब से खड़ा हूँ झोली पसार क्यों न सुने जो मेरी पुकार